आजकल देखिए ऐसे कई सवाल हैं जो हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। ऐसा क्यों है कि देश में हार्ट अटैक के मामले अचानक बढ़ गए हैं? क्या अब अपने दिल का ख्याल रखना इतना मुश्किल हो गया है? बीते कुछ सालों के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो वो बताते हैं कि देश में हर साल 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से होती है। तो अब सवाल यहाँ ये कि हार्ट अटैक से आप कैसे बचें, अपने दिल का ख्याल कैसे रखें। हाल के दिनों में जानी मानी हस्तियां हार्ट अटैक का शिकार बनी हैं। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम में एक्सरसाइज करते हुए दिल का दौरा पड़ा। हालांकि वो भी अस्पताल में एडमिट हैं। लगातार डॉक्टर्स उन पर नजर बनाए हुए हैं। उधर एक्टर सिद्धार्थ भी जिम में कसरत करते हुए ही हार्ट अटैक का शिकार हुए। पॉपुलर सिंगर केके का स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। टीवी सीरियल एक्टर दीपेश भान की भी जो मौत हुई वो हार्ट अटैक की वजह से ही हुई। और ये तमाम ऐसे केसेस हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। लेकिन सिर्फ बड़ी हस्तियां ही नहीं, आम लोग भी हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। देश से हाल फिलहाल आई कुछ ऐसी तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में डॉक्टर के सामने ही एक मरीज को दिल का दौरा पड़ गया। हालांकि गनीमत ये रही कि समय पर उसे इलाज मिल गया, जिसकी वजह से उसकी जान बचाई जा सकी। और यूपी के बरेली में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, डांस कर रहे थे लोग। एक युवक जिसे अचानक से दिल का दौरा पड़ गया। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपको हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ, परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ कौन कौन है? देखिए, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जुड़ी हुई हैं। जानेंगे हम इनसे कि आखिर क्या वजह है और क्यों आखिर इस तरह के जो केसेस हैं वो अब इतने बढ़ गए हैं लोगों के जहन में। स्वाति, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं आप ही से समझना चाहती हूँ, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, हाल फिलहाल इतने सारे केसेस, वो भी इस तरह के कि चलते फिरते डॉक्टर के सामने बैठे हुए हैं, स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं और अचानक से हार्ट अटैक और सीधे जान चली जाती है। देखिए, हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है शिरीन की हेल्थ जो है वो एक होलिस्टिक इशू है, यानी कि उसको टोटलिटी में देखना ज़रूरी होता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज तो कर रहे हैं या हम कोई और चीज़ ऐसी जो जीवन शैली में करनी चाहिए वो कर रहे हैं और शायद इस वजह से अब हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। लेकिन बहुत सारे पहलू हैं जो कि हमारी सेहत पर असर डालते हैं, जैसे कि हमारी जीवन शैली कैसी है, हमारा मानसिक तनाव का जो दर है वो कैसा है, हम खान पान कैसा रखते हैं, हमारा सोना कैसा है, क्या हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, हम जो काम कर रहे हैं वो किस तरह का काम है, उसमें क्या तनाव बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें हमारी सेहत को निर्धारित करती हैं। और कई बार हम ऐसी चीज़ों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, जैसे नशा हो गया, और बहुत सारे लोग स्मोकिंग भी करते हैं, शराब का सेवन भी करते हैं, और ये सभी चीज़ें हमारे शरीर पर बुरा असर डालती हैं और इनका भी असर हम देखते हैं। देखिए, एक कहावत है जहाँ कहते हैं कि बैड डाइट अगर आप ले रहे हैं तो एक्सरसाइज कैन नॉट बी अ सोल्यूशन, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम बुरा सब खाते रहें और एक तरफ से एक्सरसाइज करते रहे और सोचे कि एक्सरसाइज तो कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार हमारा मानसिक तनाव इतना ज़्यादा होता है, और अगर अभी आप पिछले के 2-3 साल देखें तो लोगों के ऊपर इस कोविड के समय में तरह तरह से मानसिक तनाव पड़ा है, जिससे शायद अभी हम उभर नहीं पाए हैं या लोग धीरे धीरे उससे उभर रहे हैं। और कई बार हम उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं कि हाँ, हम मानसिक तनाव में हैं या ये दिक्कतें हमें आ रही हैं, और हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि हमें बीच में उन चीज़ों को समझने की कोशिश है कि हमारा शरीर हमें क्या संकेत दे रहा है, क्या हमारे को कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते रहते हैं। जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो सांस फूल रही है, या कुछ भी काम कर रहे हैं थकान महसूस हो रही है, या काम करने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा है। और अगर ये सब चीज़ें आपके साथ अक्सर हो रही हैं, काफ़ी रूटीनली हो रही हैं, तो आपको ज़रूर इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान देकर के डॉक्टर से संपर्क करके अपने टेस्ट कराने चाहिए। जानना चाहिए कि जो हमारे शरीर के अंदर की कुछ चीज़ों की फेरबदल तो नहीं हुई है, कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, क्या हमें कुछ दवाइयाँ लेने की या सप्लीमेंट्स लेने की, या हमें अपने खाने में क्या चेंज करने की ज़रूरत है जिससे कि जो हमें डेफिशिएंसीज हो रही हैं बॉडी में वो ना हो। तो इन चीज़ों की तरफ अगर हम ध्यान दें और साथ ही में तब हम ये एक्सरसाइज और इन सब चीज़ों का जो सही फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। लेकिन जैसे हमने अभी आपने भी अभी बहुत सारी घटनाएं बताई जो हुई हैं, उनमें हमें पीछे जाके देखना पड़ेगा कि कुछ चीज़ों का सेवन तो नहीं हो रहा था, मानसिक तनाव कैसा था,
क्या कोई पीछे बीमारी हुई थी। और अभी कोविड को भी अगर हम देखें तो कोविड ने भी दिल के ऊपर बुरा असर डाला है। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कोविड से ठीक होने के बाद दिल के ऊपर बुरा असर पड़ा है, क्योंकि कोविड का जो वायरस है वो हमारी जो खून की धमनियां हैं उन पर भी बुरा प्रभाव डालता है और जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं उन पर भी बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए कई बार जो लोग कोविड से ठीक हो रहे होते हैं वो इस तरह की बातें बोलते हैं कि हमें अपनी धड़कन जो है सामान्य महसूस नहीं होती। डॉक्टर स्वाति, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।